तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि रहेंगे वक्री यानी कि उल्टी दृष्टि के मालिक। और इस उल्ट गति में या उल्ट दृष्टि में शनि के जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ेंगे वो जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार या फिर आपकी कुंडली के अनुसार आप पर क्या असर रहेंगे, और साथ ही साथ ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी राशि वाले जातक हैं जिन्हें खास कर ध्यान रखना है। ये शनि के वक्र होने के समय में, यानी कि ये शनि वक्री रहेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव सिम्टम्स या परेशानियां ला सकते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव भी होगा। इसकी विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और जुड़े हुए उपाय भी समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हर एक ग्रह की कहीं ना कहीं कुछ गति निर्धारित होती है, और ये वक्री होना, अस्त होना या फिर किसी तरह से मार्गी या वक्र होना, ये कुछ एक कंडीशंस होती हैं। यानी कि वक्र होना एक ऐसी कंडीशन होती है जिस केस में ये लगता है कि वो ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। अगर हम शनि की बात करें, राहु की बात करें, केतु की बात करें, राहु केतु तो ज़्यादातर ही वक्र ही रहते हैं, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है ये बैकवर्ड ही कंसीडर की जाती है। और ये जो वक्र मूवमेंट होती है यानी कि रिवर्स मूवमेंट ऑफ एनी प्लैनेट होती है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लेकर आती है, पर ये पॉजिटिव भी होती है। नेगेटिव, अगर ये आपके जीवन में नेगेटिव करने आए हैं तो ये नेगेटिव करके जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव करने आए हैं तो पॉजिटिव करके जाएंगे। अब नेगेटिव कैसे हो सकता है? मान लीजिए कुछ विपरीत प्रभाव आपके जीवन में आएंगे, तो वो क्या आएंगे? हो सकता है आपके पुराने ऐसे मसले दोबारा खड़े हो जाएं जिनसे आप बड़ी मुश्किल से पार निकले हो सकता है आपके झगड़े दोबारा से वही शुरू हो जाएं जिन झगड़ों से आप निकले हो, बड़ी मुश्किल से सेटल किए हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वही स्थिति दोबारा जीवन में क्रिएट हो जाएं जिन फाइनेंशियल कंडीशन से आप उभरे हो या उस नुकसान से आप उभरे हो सकता है सेहत की परेशानियां रीसरफेस हो जाएं, यानी कि दोबारा से हरी हो जाएं, और दोबारा से आपको सेहत की परेशानियों के कारण आपका धन भी नुकसान हो और मानसिक शांति भी आपकी डिस्टर्ब हो। और अब ये थे नेगेटिव। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपके वो काम फलीभूत हो जाएं जिन कामों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोच रहे थे। हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन संबंधी जो भी आपकी इच्छाएं थी वो पूर्ति हो जाएं, आपको ज़मीन जायदाद घर की प्राप्ति हो जाए। और कई बार ये कंडीशन भी आती है कि आप पहले तो काफ़ी नुकसान झेल रहे थे अपने कारोबार में, कामकाज में, या किसी भी तरह का जो भी आपके धन अर्जित का सोर्स था उस काम में नुकसान झेल रहे थे, पर यह समय ऐसा आ रहा है जो आपको धन की बरसात करा सकता है। तो अब हमने समझा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, हर एक के लिए शनि महाराज पॉजिटिव नहीं है, हर एक के लिए शनि महाराज नेगेटिव भी नहीं है। शनि महाराज जब व्यक्ति को देने के लिए आते हैं तो इंसान को चारों तरफ से इंसान को बरसात होती है, एक तरह से धन की, इच्छा पूर्ति की, सभी चीज़ों की। पर जब शनि महाराज नेगेटिव हो जाते हैं तब इंसान को चारों तरफ से मार पड़ती है, चौतरफा मार। तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं शनि की दृष्टि की। जैसा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में शनि महाराज के बारे में व्याख्या की गई है कि शनि महाराज की दृष्टि से ही बचकर रहना चाहिए। लोग मंदिर में जाकर तेल वगैरह भी चढ़ाते हैं, तो अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि शनि महाराज की इस तरह से तेल चढ़ाएं कि उनकी दृष्टि आप पर ना पड़े, क्योंकि शनि महाराज की जो दृष्टि है वही कहीं ना कहीं उनके लिए भी, देखिए, उनकी दृष्टि उनके लिए भी हावी रही और वो आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं खराब है। तो इसी तरीके से अब जब शनि वक्री होकर एक वक्र दृष्टि डालेंगे, एक वक्र दृष्टि हमेशा ध्यान रखिए शनि महाराज की काफ़ी घातक होती है। अब ये घातक है या पॉजिटिव है, एक तरीके से एग्जाम्पल भी समझिए। एक जहर है जो इंसान को मार सकता है और वही जहर इंसान की जान बचा सकता है। यानी कि जब व्यक्ति को कहीं पर कोई डोज दी जाती है सांप के काटने पर, तो वो जहर के द्वारा ही बनाई जाती है। और जब व्यक्ति किसी को मारना होता है तो वैनम यानी कि जहर दिया जाता है। तो वही जहर एक दवाई के रूप में भी इंसान के लिए काम करता है और वही जहर इंसान को मारने के लिए भी काम करता है। कोई दवाई ही ले लीजिए, व्यक्ति की जान भी बचा लेती है, अगर ओवरडोज हो जाए तो व्यक्ति की जान भी ले सकती है।
इसी तरीके से शनि महाराज की दृष्टि है। अब ये दृष्टि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा संभलने के लिए मजबूर कर रही है, शनि के नियम कानून पालन करने के लिए मजबूर कर रही है और हमें ये चेता रही है कि थोड़ा सा संभल जाइए। ये समय आपके लिए बहुत कुछ आपको देने के लिए है, अगर आप लेने लायक अपने आप को बना सकते हो तो। अब हम समझते हैं कि शनि महाराज क्या इस समय में क्या कंडीशन क्रिएट करेंगे। देखिए, ये जो समय है 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक का, ये समय एक टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में शनि महाराज वक्री रहेंगे और ये रहेंगे कुंभ राशि में। अब देखिए, अगर कुंभ राशि में हैं तो समझ लीजिए शनि कुंभ राशि में है। अब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की साढ़े सती भी चल रही है। मान लीजिए किसी की साढ़े सती चल रही है, मकर की है, कुंभ की है, मीन की है। अगर मान लीजिए ये राशियां हैं तो ये कहीं ना कहीं साढ़े सती के प्रभाव में होंगी और कुछ लोग शनि की ढैया के प्रभाव में भी होंगे। मान लीजिए किसी की वृषभ राशि है, किसी की कर्क राशि है या फिर किसी की कन्या राशि है। जो भी इन राशियों के जातक हैं उनके ऊपर इस समय पर ढैया का प्रभाव भी रहेगा और शनि वक्री भी हो रहे हैं। पर इसके साथ साथ कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो इस समय में काफ़ी अच्छा जीवन में पा सकते हैं और अपने कुछ प्रयासों से अच्छे फल उनको मिल सकते हैं। वो राशियां हैं वृष, कन्या और धनु। अब देख लीजिए, ये राशियां अच्छी भी हैं इनके लिए, कहीं ना कहीं खराब भी हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है। इसके साथ साथ मीन राशि भी इसके साथ जुड़ जाती है। अब हमें समझना है कि पॉजिटिव कैसे होंगे, नेगेटिव कैसे होंगे। मान लीजिए आपके शनि कुंभ राशि के हैं, आपकी राशि कुंभ है और आप मध्य साढ़े सती, यानी कि इस समय पर जिसे हम कहते हैं कि ढैया, शनि की साढ़े सती का जो प्रभाव है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर छाती पर से होगा। छाती बोल देते हैं कई लोग, सिर बोलते हैं, क्योंकि ये हिस्सा ही ऐसा है। शनि मध्य इस समय शनि के 2 आगे और पीछे घरों में होता है, यानी कि ढाई ढाई ढाई। अगर शनि स्टार्ट होंगे 2.5 साल पहले इंसान को कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर शनि मध्य में आते हैं जिसे हम कहते हैं सिर पर आ गए। फिर शनि उतरते हैं जिसे कहते हैं उतरती हुई साढ़े सती। अब ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को अलग अलग अनुभव कराती है, जीवन में खट्टे मीठे अनुभव कराती है, जीवन को डिसिप्लिन में लेकर आती है, जीवन में उन कर्मों का फल इंसान को देती है। कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में संघर्ष प्राप्त होते हैं। अब शनि जो कुंभ राशि में है इस समय पे वक्र हो रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले जातक खासकर अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पे आपके सेहत और कारोबार पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं। किसी प्रकार के वाद विवाद से बचिए। और जिनकी भी इस समय पर वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले, इनके लिए अच्छा भी है, नेगेटिव भी है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मेजर फोकस करना है वो है कि आपको अपने जीवन साथी का मान सम्मान करना है। किसी भी प्रकार का उसके साथ वाद विवाद मत करें, वरना आपके साथ परेशानी होगी। शुक्र को यहाँ पर खराब किया तो शनि के विपरीत प्रभाव आपको मिलेंगे। और जिनकी भी कर्क राशि है, कर्क राशि वाले अपनी सेहत का खास कर ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें, क्योंकि ये समय आपको उलझा सकता है। आपको कहीं ना कहीं पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, आपकी माता को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराबियां इस टाइम ड्यूरेशन में, ये जो है जून से लेकर नवंबर तक का इस टाइम में आपको हो सकती हैं। आप कहीं पर कर्ज लेने से बचें। अगर कुछ ज़रूरी ही कर्ज है, आप चुका सकते हो, तभी आगे बढ़िए। किसी शौकिया तौर पे कर्ज वगैरह मत लीजिए। अब जिनकी भी कन्या राशि है, कन्या राशि वालों के लिए देखिए अच्छा समय है। आकस्मिक आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, अचानक कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, पर कुछ ना कुछ आपको ध्यान रखना अपनी सेहत का। आपके साथ चोट, कहीं ना कहीं आपके कारोबार काम काज में अचानक गिरावट, अचानक मुसीबत का समय होगा। अब देख लीजिए, ये डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके उपाय भी मैं आपको बताऊँगा, सावधानियाँ भी बता देता हूँ आपको। बस आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि मेरा काम है कि आपको बता देना कि सामने गड्ढा है तो थोड़ा ध्यान से चलिए बस। अब इसके साथ साथ देखिए अच्छा जो समय है वो होगा धनु राशि वालों के लिए और साथ ही साथ मीन राशि वालों के लिए। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं मेष और वृश्चिक राशि वाले अपने भाई बंधुओं से प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं करियर में उतार चढ़ाव आ सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, आपको कोई गले की खराबी हो सकती है, ब्लड प्रेशर है तो उसका ध्यान रखिए, दवाई वगैरह नियमित तौर पे लेते रहिए। और अब बात करते हैं आपको क्या करना है इस समय में। मेष राशि वाले क्या करेंगे, रात को जौ भिगाएंगे, थोड़ी सी जौ पानी में भिगा के सुबह पक्षियों को डालते रहिए। ये कम से कम एक बार आप 40 दिन कर लो, आपके लिए सफिशेंट है।
किसी भी दिन से स्टार्ट कर लीजिए, रात को भिगाइए और सुबह उठकर पक्षियों को डाल दीजिए। ये जौ आप अपने रसोई में भिगा के रख सकते हैं, कोई अलग अलग कमरे में भिगा के रख सकते हैं, अपने बेडरूम में भिगा के मत रखिएगा बस। जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए ये खासकर उपाय है कि 4 नारियल शनिवार के दिन आपको जल प्रवाह करते रहना है। नारियल कौन से होंगे ये फोटो में देख लीजिए, इस तरह के जटा वाले नारियल होंगे। 4 नारियल एक साथ लीजिए, सिर से घुमाना है घुमा लीजिए, नहीं घुमाना है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस माथे से टच करिए और जल प्रवाह कर दीजिए। और ये करते रहना, महीने में एक बार 4 नारियल इकट्ठे जल प्रवाह करते रहना, आपको काफ़ी मुसीबतों से बचा देगा। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी की पूजा इस समय में ज़रूर करें और बताशे चढ़ाएं। बाकी जो चढ़ाते रहे थे उनको भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ ये जो जून से लेकर नवंबर तक का समय है, बताशे अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाते रहें हनुमान जी को प्रसाद के रूप में। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि जिनकी भी है उनको कहीं ना कहीं सेहत या करियर की प्रॉब्लम हो सकती है। बंदर की सेवा करिए इस समय में, बंदर को गुड़ चना खिलाते रहिए। अगर मान लो बंदर नहीं है तो ये जो फोटो में आपको बंदर दिखाई दे रहा है, इस तरह के बंदर अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ सूर्य के उपाय के लिए, क्योंकि शनि यहाँ पर सूर्य के प्रभावों को खराब करेंगे। इसलिए आप सूर्य आपकी सेहत है, आपका मान सम्मान है, करियर है, सब कुछ है। इसलिए सूर्य को सही रखने के लिए या तो बंदर की सेवा या फिर ऐसे बंदर को आप घर में पूर्व दिशा की तरफ रख दीजिए। अब पूर्व दिशा की तरफ आप रखेंगे तो इनका जो मुंह जाएगा वो पश्चिम की तरफ जाएगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये समय मान लीजिए आपकी वृष राशि है, आपकी तुला राशि है, आपकी कन्या राशि है, आपकी मिथुन राशि है या फिर आपकी कुंभ या मकर है, तो इस समय में शनि के जो प्रभाव हैं वो अच्छे मिलते रहें। शनि की जो भी कमज़ोरी है वो दूर होकर, यानी कि कुछ सपोर्ट देकर हम शनि को मजबूत करें। इसके लिए इस समय में आप बुध की सपोर्ट दे सकते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील का छल्ला छोटी उंगली में पहनिए, बुधवार के दिन पहन लीजिए। आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लीजिए। इसको प्रॉपर अभिमंत्रित करा के इसको आप शनिवार के दिन सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करके इसको पहन लीजिए। जो लोग नीलम पहनना चाहते हैं वो अपनी मध्यमा उंगली में, यानी कि सबसे बड़ी उंगली में आप नीलम पहनिए, पंचधातु में बनवा के नीलम पहनिए। अगर नीलम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कटैला या जामुनिया जिसे कहा जाता है, जामुन रंग का, ये फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का रत्न आप चांदी में बनवा के पहनिए। अगर शनि की पीड़ा आपके जीवन में ज़्यादा है तो आप सब कुछ छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र जप करते रहिए। शनि के जो मंत्र हैं वो है ओम प्राम प्रेम प्रोम शह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पर करते रहिए और आसन बिछा के प्रॉपरली इस मंत्र को जप करिए। जो लोग नहीं कुछ पहनना चाहते, नहीं कोई उपाय करना चाहते, वो मंत्र का सहारा ले सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शनि के दुष्प्रभाव जो जीवन में उनसे शांति होती है। तो दोस्तों इन सब जानकारियों को अपने जीवन में अपनाइए, पर सबसे बड़ा नियम यही है, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने लोअर कैडर के लोग, यानी कि जो लोअर तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, नौकर हैं या कुछ भी हैं, उन लोगों को अगर आपने दुखी किया, उन लोगों के दिल दुखाए, तो इस समय पे आपके किए गए किसी भी तरह के उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा फल तो मिलेगा ही नहीं, बुरे फल जरूर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज तभी खुश होंगे जब आप इन लोगों की तरफ दया दृष्टि से देखोगे और इनको सताओगे नहीं। तो दोस्तों इन सब जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए ज़रूर और थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी अगर हम हाथों की बात करें, देखिए हाथों में भी शनि के असर को हम देख सकते हैं कि शनि आपके नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। सबसे पहले देखिए कि आपकी जो मध्यमा उंगली है उसका क्या आकार है, उसके प्रॉपर देखिए कि आपकी मध्यमा उंगली यानी कि जो बीच की उंगली है वो कहीं से ख़राब तो नहीं है। आपकी भाग्य रेखा किस तरह से आ रही है, आपके लास्ट में यहाँ पर मणिबंध जो होता है यहाँ पर किस तरह की आकृति बन रही है, क्या वो मत्स्य रेखा है या काग रेखा है। मत्स्य रेखा यानी कि मछली नुमा आकृति, काग रेखा यानी कि ऐसी आकृति जो कौवे की आकृति होती है। जीवन में संघर्ष कितना है वो मत्स्य रेखा काग रेखा से देखा जाता है। और किसी प्रकार का जाल या फिर किसी तरह की आड़ी टेढ़ी रेखाएं शनि को खराब करती हैं। साथ ही साथ भाग्य रेखा अगर आपकी कहीं से टूटी है, बिखरी है, कहीं से इसमें जाल निकल रहे हैं, कहीं से इसमें छोटी छोटी लाइनें हो रही हैं, कहीं से टूट गई फिर स्टार्ट हो गई, इस तरह से अगर भाग्य रेखा आपकी बन रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष को दर्शाती है। शनि की उंगली कहीं खराब है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसके जो पोर हैं यहाँ पर कोई निशान है, जाल है, किसी प्रकार का स्टार है
इस तरह की चीज़ें भी, ये जानकारियाँ जो सामुद्रिक यानी कि हस्तरेखा की है, ये धीरे धीरे मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा आपको पिक्चर के साथ समझाने वाला है। तो दोस्तों, अपने शनि को ज़रूर जानिए, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इन चीज़ों को जानकर ही अपने उपाय करिए। इसके लिए मैं आपके लिए रिपोर्ट की व्यवस्था की हुई है कि अपने शनि को जानकर उसके अनुसार यानी कि उसका स्वभाव जानकर, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसको जानकर अपने उपाय करिए और ये रिपोर्ट आप अपनी बनवा सकते हैं और उसके अनुसार उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।